हर हर महादेव, जय शिव शंभू। दोस्तों 19 अगस्त को सावन के आखिरी सोमवार के दिन गाय की पूंछ के चमत्कारी उपाय जरूर कर लेना, पूरे साल जमकर पैसा आएगा। जी हाँ दोस्तों, 19 अगस्त को सावन का आखिरी सोमवार की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों इस बार सावन का आखिरी सोमवार 19 अगस्त को है और इस दिन यानी 19 अगस्त सावन सोमवार पर बहुत सारे विशेष शुभ योग का निर्माण हो रहा है। दोस्तों कई ग्रह नक्षत्र का एक साथ मिलन होने के कारण इस दिन कई सारे राजयोग का भी निर्माण हो रहा है और इस दिन ब्रह्मा नामक योग बन रहा है और सिद्ध नामक योग भी बनेगा। दोस्तों तो भगवान शिव शंभू को सावन सोमवार का महीना बहुत ही प्रिय है और गाय की पूंछ के बाल पहनने की गुप्त चमत्कारी फायदों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अगर आपने इसके फायदे जान लिए तो कभी भी कंगाली आपको नहीं सताएगी, आपको गरीबी कभी परेशान नहीं करेगी, कभी भी आपको जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। तो अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। गाय को गौमाता कहा गया है। गाय की पूंछ को छूने मात्र से सभी तरह के पापों का नाश हो जाता है। गौमाता समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई है। जगत कल्याण के लिए देवताओं को उन्होंने अपने शरीर में स्थान दिया है और इसके दूध को अमृत समान माना जाता है। दूध पीने से समस्त प्रकार की बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है और वेदों के अनुसार गौमाता की पूंछ में हनुमान जी का वास होता है, ऐसा वेदों और शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो आज जो हम आपको जानकारी देने वाले हैं वह बहुत ही सुंदर जानकारी है। भक्तों गाय की पूंछ से आज भी कई जगह झाड़ू लगाया जाता है। अगर किसी को नजर दोष हो, नजर उतारना हो तो गौ माता की पूंछ की जो बाल होते हैं इससे झाड़ने से तत्काल ही बुरी नजर उतर जाती है और गाय से मिलने वाले दूध, घी, मक्खन, दही, गोबर को पंचगव्य कहा गया है। इसके अनेकों फायदे हैं। ये हजारों रोगों की दवा है। आज भी कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए गौमाता के पंचगव्य से बने हुए रत्न का प्रयोग किया जाता है। आज की वीडियो बहुत ही सुंदर है। अगर आप हिंदू हैं तो इसकी पूरी जानकारी को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। यदि दुख और दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, दोनों आपके जीवन में निरंतर बने रहते हैं, आप हमेशा दुखी बने रहते हैं, दुर्भाग्य आपके सर पर ही बैठा रहता है, तो ऐसे में आप गौ माता की बाल जरूर धारण करें। कैसे धारण करना है? आपको इसको अपने ताबीज में डाल के अपने गले में धारण करना होगा। भक्तों गाय के बाल धारण करने से दुर्भाग्य दूर दूर तक आप पर नजर नहीं लगा पाएगा। आप एक बार इस चीज को अवश्य करके देखिएगा। कुछ बाल आप ले लीजिए, गौमाता की पूंछ की थोड़े से बाल ले लीजिए और उसे ताबीज बना के आप धारण कर लें। अगर किसी को अकाल मृत्यु का खतरा है या मृत्यु योग है, जिन लोगों को काल सर्प दोष लगा हो, पितृदोष लगा हो, तो ये दोनों दोष मृत्यु योग बनाते हैं। तो इन दोषों को दूर करने के लिए, इन दोषों से बचने के लिए भी आपको गौ माता के पूंछ के बाल को अवश्य ही धारण करना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में ऐसा माना जाता है कि गौ माता को अगर आप घास खिलाते हैं तो धन की कमी आपको कभी भी नहीं सताएगी। जो लोग धनवान बनना चाहते हैं ऐसे व्यक्ति मनोकामना को बोलते हुए गौ माता को घास अवश्य खिलाएं। नकारात्मक शक्ति आपसे हमेशा दूर भागेगी। मंगल दोष को दूर करने के लिए, विवाह में रुकावट के कारण अगर संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, नौकरी व्यवसाय के लिए भी आप इसे धारण कर सकते हैं। लेकिन उनके अलग अलग नियम है, तो आपको नियम अनुसार सब कुछ करना होगा। अगर आप पर बहुत ही ज्यादा कर्ज चढ़ गया है और कर्ज को चुकाने के लिए आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, आप चाहते हैं कि कहीं से आपको अचानक धन की प्राप्ति हो जाए ताकि आप उस कर्ज को चुका सके और धन इतना आए कि आप उस कर्ज को चुका करके हमेशा आलीशान बंगले में अच्छे से रह सकें, तो ऐसे में आपको क्या करना होगा? आपको एक पीले रंग की कौड़ी के साथ में गाय के पूंछ के बाल को बांध करके अपने गले में धारण करना होगा। लेकिन मित्रों, इसे आप अपने गले में लाल रंग के कपड़े में धारण करें।
इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि आपको लाल रंग के कपड़े में ही एक कौड़ी और थोड़ी सी गाय की पूंछ के बालों को धारण करना होगा और इसे आप शुक्रवार के दिन धारण करें, क्योंकि कौड़ी जो होती है वह मां लक्ष्मी की प्रिय वस्तु होती है और कौड़ियाँ भी समुद्र मंथन से ही उत्पन्न हुई थी। अगर किसी व्यक्ति को रक्त संबंधी बीमारी हो गई हो या किसी प्रकार की अगर रक्त संबंधी बीमारी है तो ऐसे में उसे गौमाता के पूंछ के बाल धारण करवा देना चाहिए, क्योंकि गौमाता की पूंछ में हनुमान जी का वास होता है। हनुमान जी महाराज मंगल का स्वरूप माने जाते हैं। मंगल से रक्त संबंधी सभी बीमारियां दूर होती है, तो यह रक्त संबंधी बीमारी को दूर करने का सबसे ज्यादा 100% काम करने वाला उपाय है। आप किसी भी रक्त संबंधी बीमारी वाले व्यक्ति को जो गौमाता की पूंछ है उन्हें धारण करवा दे। गौ सेवा से भी हमारा दुर्भाग्य दूर होता है। गौ माता की सेवा करना बहुत ही आवश्यक है। आपका कैसा भी बड़ा दुष्प्रभाव हो वह दूर हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति आपकी बात नहीं मानता है तो ऐसे में आपको गौमाता की जो पूंछ के बाल होते हैं उसको एक इलायची के साथ अपने गले में धारण कर लेना चाहिए। इससे सामने वाले व्यक्ति पर आप एक अलग ही छाप छोड़ते हैं। कहा जाए तो आप जो भी बोलेंगे उसका पूरा प्रभाव सामने वाले व्यक्ति पर पड़ने लगेगा और जो आप कहेंगे वह उससे 100% सहमत होगा। तो ऐसे में आपको इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी गौमाता के पूंछ के बाल आपको धारण करने चाहिए। तो जो सफेद रंग की गौमाता होती है, जो बिल्कुल ही सफेद रंग की हो, उनके पूंछ की बाल को धारण करना चाहिए। और कैसे करना चाहिए धारण? तो आपको तांबे के ताबीज में 5 तुलसी के पत्ते के साथ में थोड़ा सा सिंदूर के साथ मंगलवार के दिन करना होगा। आप इसे धारण कीजिए, आपको अत्यंत लाभ की प्राप्ति होगी। अगर आपको किसी भी चीज से डर लगता है, रात में भयानक सपने आते हैं, बार बार मन में घबराहट होती है या सांस लेने में दिक्कत आती है या कोई भी चीज आप पर बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट करती है, यानी कि अगर किसी ने कोई बात बोल दी तो वह चीज आपके दिमाग से जाती नहीं है, तो ऐसे में आप इस ताबीज को अवश्य धारण कीजिएगा। भक्तों, सभी तरह के संकट ताबीज को धारण करने मात्र से ही दूर हो जाएगा। भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय गौमाता अवश्य लिखें। दोस्तों, साथ ही साथ धन प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति, कर्ज मुक्ति, संतान प्राप्ति, सभी तरह के सुखों की प्राप्ति भी आप इससे कर सकते हैं, क्योंकि सभी देवी देवताओं को माता गौरी ने अपने शरीर में स्थान दिया हुआ है, तो इनके हर एक अंग से ली हुई चीज पूजनीय है। इनके हर एक अंग को छूने मात्र से ही आपके शरीर में जो भी विकार है, जो भी बीमारियां हैं, वह तुरंत ही दूर होने लगेगी। हर तरह के जो नजर दोष है, शारीरिक दोष है, वह दूर होने लगेंगे। दोस्तों, शास्त्रों के मुताबिक गौमाता में सारे देवी देवता निवास करते हैं। 33 कोटि देवी देवता और पितर का निवास होता है। अगर आप भी किसी मंदिर में नहीं जा सकते थे, पूजा पाठ नहीं करते हैं, कहीं जाकर के ग्रह दोषों का उपाय नहीं कर सकते हैं, तो आपको गाय को एक रोटी जरूर खिलानी चाहिए। पहली रोटी भी गाय को अगर आप खिलाते हैं तो दुनिया के सारे सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। हिंदू धर्म में गाय को देवी लक्ष्मी से जोड़ा जाता है, जो धन और समृद्धि की देवी है। इसलिए गाय को पहली रोटी खिलाने की सलाह दी जाती है। इसे माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने और किसी के जीवन में सौभाग्य लाने का एक तरीका माना जाता है। आपने अक्सर ही सुना होगा कि रसोई में पहली रोटी जो भी बनेगी वह गाय को दे देना चाहिए। हर रोज गाय को एक रोटी देने से आपके जीवन के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। खाना बनाते वक्त हमेशा पहली एक रोटी गाय के लिए निकाल दें। इसके बाद ही परिवार के बाकी सदस्यों के लिए आपको रोटियां सेकनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि गाय की उस रोटी में थोड़ा सा हल्दी मिला दें। इससे गाय को रोटी खिलाने का अपार फल प्राप्त होता है। अगर एकादशी का दिन हो तो आटे की छोटी सी लोई बना लें और उसमें हल्दी मिलाकर गाय को आपको खिलाना चाहिए। आपके जीवन में शुभता आती है, वैभव आता है, धन संपत्ति का वास होता है। आप जो भी हासिल करना चाहते हैं जिंदगी में, तो आप देखेंगे कि तुरंत आपको मिनटों में वह हासिल होता है। और अगर आपको लगता है कि आपके सभी ग्रह खराब है, तो ऐसे में गाय को पहली रोटी रोज खिलाएं, सभी ग्रह धीरे धीरे शुभ हो जाएंगे। कभी कभी जीवन में लंबे समय से कोई शुभ मंगल कार्य नहीं हो रहे होते, तब ऐसे में आप गाय को रोटी खिलाएं।
गाय के मस्तक को छूकर अपनी मन्नत कहे, प्रणाम करे तो आपकी मदद जरूर पूरी होगी। तो दोस्तों, ये थी वो जानकारी जो आपको सावन के आखिरी सोमवार के दिन जरूर करनी है। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके आपके अपने चैनल द आध्यात्मिक टेल्स को सब्सक्राइब भी कर लें। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।